जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस नए भाग में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस साल का या इस सीजन का ये पहला पॉजिटिव पेरेंटिंग वर्कशॉप है। और जैसे जैसे समय जाएगा हम कुछ ना कुछ और लेके आएंगे, पर आज ये पहली बार है पिछले कई सालों में कि मैंने थोड़ा सा शास्त्रों के आधार पर, है ना, हमारे जो शास्त्र होते हैं उनके आधार पर कुछ पेरेंटिंग की बात करने का मन बनाया है। तो आप में से कितने सारे लोग उत्सुक है, या तो हाथ दिखाइए या फिर टाइप कीजिए JSK। JSK क्या होता है? यस, जय श्री कृष्णा। तो या तो आप हाथ दिखा सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो JSK। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। देखो, एनर्जी बहुत जरूरी है ना। यस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ मैं सीधा आपको लेके चलना चाहूंगा। और आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रिंसिपल्स की, कुछ वाइटल या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। और कई सारी चीजें इसमें आएंगी, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा कि आजकल ऐसा क्यों हो गया है कि हमें कागज पेन लेके बैठना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना, और इस पे विचार करना पड़ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। संकट बड़ा गहरा है। संकट बड़ा गहरा है। कल ही मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, है ना। ओके। वो किसी ने मेरे साथ वो किस्सा सुनाया, किसी ने मुझे, तो मैंने उस किस्से को टाइप किया कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बहुत सालों बाद मिला और दोनों बैठे चाय वाय पी ली। और एक दोस्त ने फिर दूसरे को पूछा कि तुम्हारी माँ कैसी है, और ये मेरे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। तो उसने कहा माँ तो अच्छी है, और अभी वृद्धाश्रम में रहते हैं। अभी उसका बर्थडे हो गया और मैं उसे मिल के आया हूँ। फिर वो दोस्त इसको पूछता है कि तुम्हारी माँ कैसी है और क्या वो तुम्हारे साथ रहती है। तो पहला वाला दोस्त कहता है कि मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना बड़ा नहीं बनाया कि मेरी माँ मेरे पास रह पाए। बचपन से मैं मेरी माँ के पास रहता था, आज भी मैं मेरी माँ के पास रहता हूँ। देखिए दोस्तों, शब्दों का खेल है ना। शब्दों के खेल से सोच का खेल हो जाता है। एक और किस्सा सुनाना चाहूंगा मैं आपको। कुछ दिन पहले, है ना, हम ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। और मैंने कहा कि मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो मेरा एक दोस्त एकदम ऐसा करके 56 इंच बनकर ऐसा बोलने लगा, अरे मैं तो झेड़पी में पढ़ा हूँ, है ना। मैंने कहा तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बोले झेड़पी में पढ़ा हूँ, फिर भी ये वो मुझे, मैंने फिर उसे एक सवाल पूछा, ये झेड़पी इतना अच्छा है जिला परिषद की स्कूल, अगर ये इतनी अच्छी है तो क्या तुम्हारा बच्चा भी झेड़पी में पढ़ता है? अब बात इज्जत पे आ गई। हम पढ़े तो इज्जत बड़ी हो जाती है ना, और बच्चा उसके बारे में सोचे तो। शब्दों का खेल, और शब्दों के खेल से भावनाओं का खेल। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, या फिर चलो, मैं कुछ मेरे बारे में बताने वाला था, पर मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि मैं आपको एक मेरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूं। क्या आपको लगता है वो जरूरी है? कितने सारे लोगों को लगता है इंट्रोडक्शन जरूरी है? टाइप कीजिए JH। टाइप कीजिए JH, और हाथ दिखाना है तो राइट हैंड दिखाइए, ऊर्जा के लिए राइट हैंड यूज करते हैं। तो लेट मी सी। तो कई सारे लोगों का कहना है कि इंट्रोडक्शन जरूरी है, तो मैं पूरी कमिटमेंट के साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, स्लाइड बहुत पर बातें कम करूंगा। तो जय श्री कृष्णा। और यहाँ पे भी कृष्णा आप देख पा रहे हो, तो हम है सोहम गुरुकुल। हम यानी मैं तो एक क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हूँ हमारी टीम का। हमारी एक टीम है, और वी आर अ कंपनी हु आर डीलिंग विथ स्टूडेंट काउंसलिंग। फिर चाहे बच्चे का करियर हो, स्टडी हो, बिहेवियर हो, हम उनको गाइडेंस देते हैं। पेरेंटिंग चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसके गाइडेंस देते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लाइफ सक्सेस स्किल्स ट्रेनिंग या कोचिंग भी हम करते हैं। हम 2015 में हमने ये जर्नी शुरू की। अब तक 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पेरेंट्स की मदद कर चुके हैं। 3,500 से ज्यादा लाइव सेशंस हम ले चुके हैं। और गूगल पे हमारी 5 स्टार रेटिंग है, थैंक्स टू ऑल आवर टीम। और ये रही हमारी टीम।
260 से ज्यादा वेल ट्रेंड काउंसलर्स एंड कंसल्टेंट्स हमारे पास है। 60 वेल ट्रेंड क्वालिफाइड स्किल ट्रेनर्स भी है, जैसे उनमें से एक मैं भी हूँ। और 3 फील्ड में हम काम करते हैं, ये तो मैंने बताया। ये मेरा परिचय, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर शांडे, मैं फाउंडर हूँ इस कंपनी का, मास्टर कोच हूँ इस टीम का। और स्टडी स्किल, करियर, टीनेज लाइफ सक्सेस कोचिंग, मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग, काफी सारी चीजें करता रहता हूँ। भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ। अभी अभी माँ नर्मदा की परिक्रमा से आया हूँ। और 2 किताबों का, हाँ, ऑथर भी हूँ, यहाँ लिखा है। और कई सारे टीवी शोज में पार्टिसिपेट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, 30-35 से ज्यादा बार मैं टेलीविजन पे आ चुका हूँ। 2 किताबों का क्या कहते हैं ऑथर हूँ। हाँ, मुझे मेरे अचीवमेंट के लिए मराठवाड़ा स्नेह बंधु रिकॉग्निशन भी मिला था 2017 में। और क्या है, तो हमारे 300 से ज्यादा यूजफुल वीडियो है। सोहम गुरुकुल यूट्यूब पे ढूंढिएगा, सोहम अंडरस्कोर गुरुकुल में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे साथ संपर्क करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी है। और थैंक यू। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट वाज अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन, है ना? एक जमाने में 18 मिनट लेता था मैं इंट्रोडक्शन, खुद के इंट्रोडक्शन के। ओके। बट वक्त वक्त की बात है ना। आज का ऑब्जेक्टिव खुद का इंट्रोडक्शन नहीं है। जिन्हें हमारा सेशन अच्छा लगेगा वो खुद ही बोलो कि सर, है ना, आपसे कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं। और जो लोग फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हो, तो आपको ज्यादा अपडेट मिलेंगे। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? यस और यस? यस। तो हाँ, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग काम करते करते सुन रहे हैं, कुछ लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और सबको मनपूर्वक धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स की। अभी बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, जैसे बच्चा 2-2.5 साल का होता है, मेरे पास आते हैं, सर क्या हम इसका डीएमआईटी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे का टैलेंट देखकर क्या आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि इसको कौन से बोर्ड में डाला जाए, कौन सी स्कूल में डाला जाए। एंड पीपल आर सो 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 कंसर्न, है ना, कि ग्राउंड कितना बड़ा है ना, फैसिलिटीज क्या क्या है, टीचर कौन सी है। बहुत सारे लोग तो स्कूल को रिजेक्ट करते हैं कि बोले वहां की टीचर मराठी में बात कर रही थी। अरे अब क्या बोले, है ना। माँ खुद मराठी में बात करके जाती है, पर टीचर मराठी में बात करे तो स्कूल खराब हो जाती है क्या? यस। तो चलिए, एजुकेशन पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, पर दोस्तों थोड़ा सा हम हमारे शास्त्रों की तरफ देखते हैं, और आज मैं आपको कुछ रेफरेंसेस बताऊंगा। और आज चाणक्य नीति से लेके भगवत गीता और उपनिषद से लेके मनुस्मृति तक कई सारे अलग अलग शास्त्रों के कुछ श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एक पेरेंट हो और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कमिटेड हो, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा जीवन में सफल हो, उसको अच्छी आदतें लगे, अच्छे संस्कार उसको मिले, और वो एक सेटिस्फाइड लाइफ जिए। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव सेटिस्फाइड लाइफ जरूरी है ना? जीवन में समाधान आवश्यक है या नहीं है? एक जमाना था जब व्यक्ति का नाम समाधान रखा जाता था, बट आजकल समाधान मिलता नहीं है, ना नाम में ना लाइफ में, है ना। पर हम कोशिश करेंगे कि समाधान मिलता है क्या। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा विथ सर्टन रेफरेंसेस, कि ये आपको ध्यान देना है। आपको अगर आपके बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है, तो ये जो कुछ प्रिंसिपल्स है, इनको टॉप प्रायोरिटी बनाते हैं आज से। अब टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे मतलब क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि हमारे खुद के आचरण में ये आए। अगर आपका बच्चा 8.5 साल से छोटा है तो आपकी लॉटरी है। 8.5 साल से थोड़ा बड़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत है। और अगर आपका बच्चा टीनेज में है तो थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। और अगर आपका बच्चा 17+, 17 नहीं, चलो 17 खतरा कम होता है, 18, हाँ 18+ है, तो फिर तो आपको ऑल द बेस्ट। यस। क्योंकि ये नो एंट्री में गाड़ी कितनी आगे गई है उसका, है ना, परिमाण है ये। तो एक, क्या मैं जान सकता हूँ आपके बच्चे की उम्र? हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल टाइपिंग इन एज ऑफ योर चाइल्ड? और 2 बच्चे हैं तो ब्रैक कॉमा डाल दीजिए ना, है ना। एक लेडी ने 7 और 9 टाइप करते करते 79 टाइप कर दिया। मैंने कहा दादी माँ, आपका बच्चा ही दादा के बराबर है ना।
तो थोड़ा स्पेस देना बहुत जरूरी है। तो चलिए, चैट बॉक्स में काफी सारे रिस्पॉन्सेस यहाँ पे आ रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि 4 से लेके 14 तक, 2 से लेके 11 तक, 21, 16, 10, 4, 14, 4, 4 और 4.5, ओके, 10, 3.5, 9, 14, 10, 10, 20, ओके। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सभी ब्रैकेट के पेरेंट्स है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 17 साल या उससे नीचे अगर आपका बच्चा है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। अब मेरी बेटी स्वयं 18 साल की है, बट मुझे भी अब इसका फायदा होता है क्या? तो डेफिनेटली होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ बातों की बात करूंगा जो आपको कोशिश करनी है अपने प्रैक्टिस में लाने की और आपके बच्चे के प्रैक्टिस में लाने की। तो पेरेंटिंग का पहला प्रिंसिपल होगा दोस्तों कि हमें हमारे जीवन से या हमारे बर्ताव से अपने बच्चे को कुछ चीजें सिखानी। यहाँ पे आप दिखा रहे हो, एक माता सरस्वती का फोटो है, यहाँ पे कुछ दोस्ती का फोटो है, कुछ मेडिटेशन, कुछ रिस्पेक्ट, कुछ प्यार है। तो देखते हैं क्या है ये, है ना। सबसे पहली बात, और अगर ये बात पीछे हट गई दोस्तों तो शायद हमारा जो सपना है विश्व गुरु बनने का, वो सपना ही बन जाए। रिस्पेक्ट। मुझे तो ऐसा लगता है किसी भी व्यक्ति के जीवन की जब शुरुआत होती है तो उसे कुछ बताया जाए या न जाए, ये बातें बतानी बहुत जरूरी है। क्या है ये बातें? तो यहाँ पे हमारे शास्त्रों का ये रेफरेंस है दोस्तों। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आप सोच रहे होंगे ये तो हमें पहले से पता है ना? ये तो हमें पहले से पता है, तो हमें वो माता पिता तो हमें रोज ही गाते हैं। कभी विचार नहीं करते हैं हम में से ज्यादातर लोग कि इसका क्या डीप मीनिंग है। बट तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एज अ काउंसलर, हमारा ऑफिस है सिंहगढ़ रोड में, और जैसे आपने देखा काफी बड़ी टीम है अलग अलग जगह पे। 8 साल 9 साल का बच्चा माता पिता को उल्टी बात करता है, बड़ों का आदर नहीं करता। यस। थोड़े बड़े बच्चे तो टीचर का मजाक बना देते हैं। देखिए, जोक तो हमने भी किए होंगे, है ना। पर जोक करना और अवहेलना करना, इसमें फर्क है। कितने लोग मानते हैं मेरी बात को या मेरे साथ एग्री करते हैं? कृपया हाथ दिखाइए, है ना। देखो, हमारे टीचर भी हमसे जोक करते थे, हमने भी किया है, पर दोनों में फर्क है। यस और यस। अब अतिथि, है ना, अब मूवी आ रही है अतिथि तुम कब जाओगे, तो अतिथि देवो भव कहाँ से होगा, है ना। मैंने तो नाम सुना था, टाइटल सुना था मूवी का, अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। कब आओगे बोलते थे, अभी कब जाओगे वाला हो रहा है। तो मैं आप सभी को विनती करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप एक पेरेंट हो और आप ये पहले से करते हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओके। और अगर किसी कारणवश आप ये पहले से नहीं कर पा रहे हो तो आज का दिन बहुत बढ़िया मुहूर्त है ना। आज का क्या मुहूर्त है मुझे नहीं पता, पर आज एकादशी है ना। इसीलिए मैं माला पहन के बैठा हूँ अभी अभी, क्या कहते हैं, फरार करके आया हूँ। तो आज से शुरू करते हैं। और मैं खासकर उन सबको सबको इनवाइट करना चाहूंगा सोचने के लिए, जो इन बातों को मानते भी है ना, दिल से मानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो दिस कि माता पिता भगवान जैसे होते, गुरु और अतिथि भगवान जैसे होते? कितने लोग मानते हैं इस बात को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा। दूसरी बात, आप में से कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? टाइप कीजिए आए। कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं इस बात को? टाइप कीजिए आए, जरा मुझे देखने दीजिए। तो काफी सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अगले शब्दों को मेरे। आप में से कितने लोग इस बात को बिना शर्म के प्रैक्टिस करते हैं? मतलब माता जी को रिसीव करने बस स्टैंड पे पहुंच गए और जैसे वो बस से उतरी, आओ देखा ना ताओ देखा, चरण छू लिए, है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके लिविंग रूम में कौन कितना वीआईपी आया है ना। माता पिता के आने जाने से हमें फर्क ना पड़े, इनफैक्ट उनके आने से जो हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह वो आते हैं, वो भाव हमारे चेहरे पे नजर आए। और तीसरी बात दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनिएगा मेरे। आप में से कितने लोग, कितने सारे लोग ये जो भाव है उसकी तीव्रता कहेंगे या इंटेंसिटी कहेंगे इतनी रखते हैं कि आपके बच्चे भी कॉपी पेस्ट फॉलो करते हैं। जो करते हैं उनका अभिनंदन, जो नहीं करते हैं मैं आपको समझ सकता हूँ दोस्तों, मैं आपको समझ सकता हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्तों, बस कंडक्टर सी, क्या बात है, नॉट मी, ऐसा एक चैट बॉक्स में आया है एंड आई एम डीपली टच्ड, आई एम डीपली टच्ड। जिगरा लगता है दोस्तों ओपन फोरम में ऐसा रिप्लाई देने का, लगता है या नहीं लगता। और हम डरते हैं, हम डरते हैं हमारी, है ना, इमेज से या इज्जत से। पर मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों कि आज से ये संकल्प करते हैं कि जैसे 3 दिन 4 दिन चला ना वो, क्या चला पता है आपको? कहीं पे भी जाओ हर कोई मुझे जय श्री राम कह रहा था। अभी मैं उन्हीं लोगों को जय श्री कृष्णा कहता हूँ, वो आपस में हाय राजेश हाउ आर यू कहते हैं। तो क्या है दोस्तों कि बस कंडक्टर सी बन गई है जिंदगी यारो। क्या कहा है? बस कंडक्टर सी बन गई है जिंदगी यारो, सफर भी है रोज का और जाना तो कहीं नहीं। तो कई बार ये जिंदगी के झमेले में हम इतने फंस जाते हैं ना कि जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, है ना। क्या क्या गायब हो गया दोस्तों। शुरुआत कहाँ से हुई पता है? शुरुआत पल्लू से हुई, यू नो पल्लू। यस। और टोपी से, पुरुष टोपी पहनते थे, है ना। और महिलाएं, तो टोपी गायब हो गई या वो गायब हो गया, महिलाओं का पल्लू गायब हो गया, है ना। इसके बाद पुरुष बरमुडा पे आ गए और महिला ये इवन घर के बाहर गाउन, गाउन पे आ गई। फिर दोनों का टीका गायब हो गया, पुरुष का खड़ा और महिलाओं का ये, है ना। और फिर धीरे धीरे घर में से घर के लोग भी गायब होने लग गए, है ना। अब देखिए वो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को हम नहीं तो कौन पकड़ के रखेगा। और मैं क्यों इतनी इंटेंसिटी से ये मुद्दे की बात कर रहा हूँ? मेरे पास करीब करीब 20-22% जो केसेस आती है ना काउंसलिंग की, वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप की है। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, सोचने वाली बात है दोस्तों। और अगर हम आज से ही थोड़ा हाई इंटेंसिटी के साथ ये चीजें प्रैक्टिस करें, और मैं दिल पे हाथ रख के ये कह सकता हूँ कि मैं स्वयं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे घर की हर एक व्यक्ति प्रैक्टिस करते है, तभी बताऊंगा। आज मैं कोई एक काज क्यों छोड़ू दोस्तों, जब से हमने कर्मफल संन्यास लिया है हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो हम खुद नहीं करते। तो दोस्तों ये एक प्रिंसिपल है जो एज अ पेरेंट, आई होप आप में से कई सारे लोग नोट्स निकाल रहे होंगे, अगर नहीं निकाल रहे तो कृपया करके अपने आप की मदद कीजिएगा, अपने बच्चों की मदद कीजिएगा, अपने परिवार और अपने समाज की मदद कीजिएगा, कुछ नोट्स निकालिएगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो हमारे साथ, है ना। यस, डेफिनेटली। तो दोस्तों बात यह है कि ये प्रिंसिपल जो है हमें हमारे आचरण में और हमारे बच्चों के दिल में ऐसा फिट करके बिठाना है। कैसा करना है? यस। ये आदत वैसी ही हो जैसे सुबह उठे उठे ब्रश करते हैं हम, है ना, बिना रिमाइंडर के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और श्लोक की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा या जाना चाहूंगा। और ये है वो श्लोक, आहा हा हा। ये क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। क्या है ये? ये एक प्रिंसिपल है दोस्तों, ये धर्म है। क्या है? धर्म। धर्म का मतलब वो वाला धर्म तो अपनी जगह है, उसकी बात मैं करूंगा थोड़ी देर बाद, बट ये वाला धर्म है ड्यूटी वाला धर्म। कौन सा? ड्यूटी वाला, है ना। से बिना तनाव ग्रस्त हुए अपने काम को कर्तव्य मानकर करने की जो आदत होती है ना,
ये जितनी कम उम्र में आप बच्चों को लगा दो उतना अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, जितना ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति, दिया मैम ये 27 नहीं है, 247 है। देखिए, 47 में भारत को आजादी मिली थी और 47 श्लोक पढ़ के इंसान को आजादी मिलती है, ऐसे याद रखना है। मैं मेमोरी ट्रेनिंग लेता हूँ ना। तो आजादी का श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है पेरेंटिंग का, जो आपके बच्चों को आपको बताना है। चाहे कोई प्रेशर हो या ना हो, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ये बोलना है, बार 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 बोलना है, ताकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, बच्चे के दिल में और दिमाग में छप जाना चाहिए। चाहे कोई बाहर का बाहरी प्रेशर हो या ना हो, आपको आपका कर्तव्य, आपको आपकी ड्यूटी करनी है। ये बच्चों के दिमाग में, दिल में उतारना है। और दूसरी बात, क्योंकि आज देखिए दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते की बात है, कोटा में एक लड़की ने लिख दिया, आई एम, क्या कहते हैं, आई एम लूजर, है ना। जो लड़की कोटा में पढ़ने में जाने की सोच सकती है, वो लूजर कैसे हो सकती है, मैं तो समझ नहीं पा रहा, है ना। पर उसको इस श्लोक का दूसरा भाग किसी ने शायद नहीं बताया था। चलिए हम हमारे बच्चों को बताते हैं कि पहली बात क्या है, हमें हमारा कर्तव्य करते रहना चाहिए, कर्तव्य से चूकना नहीं है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? और एक बार अगर हमने हमारा कर्तव्य ठीक से दिल लगा के पूरा किया, तो उसका फल चाहे जो आए, वो प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा कह के स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात अगर आपके बच्चों को आप सिखाओगे दोस्तों, तो आपका बच्चा हमेशा अव्वल में भी रहेगा। और कभी कभी अव्वल से अगर नीचे आ भी गया, या किसी कारणवश, देखिए दोस्तों, हम तो शायद है ना, एनिमल किंगडम में इंसान और चिंपांजी सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। चिंपांजी ना दूसरे ग्रुप के चिंपांजी का खून भी करते हैं। चिंप्स, चिम्प्स, ओरंगुटान, हाँ चिम्प्स, चिम्प्स, यस, है ना। इंसान का भी ऐसा है, तो पॉलिटिक्स बहुत हो जाता है या नहीं होता है? यस। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपके कर्म का आपको तुरंत फल मिले, पर आपको आपका कर्तव्य करना है और रिजल्ट का को एक्सेप्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। 15 मिनट खेल के बैडमिंटन की मैच हारने के बाद 2 घंटे रोने वाले बच्चे देखे हैं हमने, बैट तोड़ने वाले बच्चे देखे हैं हमने। यस और यस, है ना। पापा चॉकलेट लाता हूँ बोले थे, और नहीं लाए, किसी कारणवश भूल गए, और फिर जैसे ही याद आया, बेटा 5 मिनट लेके आता हूँ बोलते हैं, तो बच्चा बोलता है अभी तो चाहिए ही नहीं। क्या है ये, है ना। स्वीकार भाव की कमी है दोस्तों नई पीढ़ी में। कितने लोग मानते हैं इस बात को? थोड़ी बहुत हम में भी हो सकती है। पर ये जो है ना, पेरेंटिंग का ये प्रिंसिपल हमें रटना है और बच्चों को भी बताते रहना है, बार 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 बार। यस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और प्रिंसिपल की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, और वो प्रिंसिपल है आत्मचिंतन का। क्या है ये आत्मचिंतन? यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो इधर आपको इमेज में एक लड़की दिख रही है, और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है ना। जैसे हम मोबाइल में बहुत सारे ऐप खोलते हैं, तो क्या होता है ना। अनलेस एंड अनटिल सुपर फास्ट, आपका अगर सुपर कंप्यूटर जैसा मोबाइल हो तो अलग बात है, अदरवाइज हम जैसे छोटे लोगों का फोन तो हैंग हो जाता है। उसी तरह वो इंसान का जीवन हैंग हो जाता है, जो एक साथ बहुत सारी चीजों में फंसा पड़ा रहता है। यस और यस। अब इस दुनिया में जहां पे बच्चों के लिए इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस उपलब्ध है ना। ओके, उनमें से बहुत सारे तो माता पिता ने प्यार से लाए हुए हैं घर में,
कि मुझे तो बचपन में कुछ नहीं मिला, तो मैं मेरे बच्चे को दो चार डिस्ट्रैक्शन, सॉरी, दो चार गिफ्ट देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन नहीं सोचते वो, पर बाद में वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, बात है शीतल मैम की। अभी कुछ दिन पहले वो मेरे पास आई थी और बातों बातों में वो एक ही बात रट रही थी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती कि जब मेरी बेटी ने 10th में 92% मार्क लिए, मैंने उसे स्मार्टफोन दिया। लाइफ की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि 92 वाली लड़की 79 भी नहीं ले पाई 12th में, है ना। तो वो मोबाइल फोन उन्हें कुछ मेरे ख्याल से 10-12 लाख को पड़ा होगा, क्योंकि अभी प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही है उनकी बेटी। तो फोन की रियल कीमत अभी पता चल गई। और वो जो पंगे लेती है फोन के लिए माता के साथ, पिताजी के साथ, छोटे भाई के साथ, है ना, वो उसकी कॉस्ट कौन काउंट करे। तो दोस्तों ये जो श्लोक है, जरा इसे समझते हैं। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयास्त आसक्त मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। तो ये क्या है? ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद का श्लोक है। कई सारे लोगों ने तो शायद उस उपनिषद के बारे में सुना ही नहीं होगा, पर ये श्लोक के बारे में और उपनिषद के बारे में मुझे गुरुजी ने आज से 3 साल पहले यानी 2020 के श्रावण मास में बताया था। उन्होंने मुझे 1 महीना इस श्लोक पे चिंतन करने का काम दिया था। क्या है इस श्लोक का अर्थ? मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो यहां करना क्या है दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरा मैं कोशिश करता हूँ आसान तरीके से कुछ बताने की। अगर नहीं बता पाया तो मुझे माफ कीजिए, बता पाया तो वाव टाइप कीजिए। वैसे सो फार मेरी बात आप तक पहुंच रही है क्या? तो एक एडवांस में वाव भी आप टाइप कर सकते हो, है ना। तो ये श्लोक का अर्थ है कि मन ही मनुष्य के बंधन तथा मुक्ति का कारण है। अब ये बात हम जितनी जल्दी अपने बच्चे को बताएंगे उतना अच्छा है। जितनी जल्दी हम अपने बच्चे को बताएंगे उतना अच्छा है। मन अगर मनुष्य के बंधन या मुक्ति का कारण है, मतलब मेरा मन मैं नहीं हूं। एग्जाम्पल, बच्चा कहता है मुझे चॉकलेट अच्छा लगता है ना। हमें बच्चे को सिखाना है कि तुम्हारा मन करता है कि ये चॉकलेट खाया जाए। सूक्ष्म, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में, है ना। पर अगर आप ये बात को समझ पाओ, एंड आई एम श्योर आप सब तो स्मार्ट लोग हो, है ना, स्मार्ट पेरेंटिंग लेनी चाहिए। यस। तो आप लोग अगर इस बात को समझ पाओ तो प्लीज अपने बच्चों को समझाइए। जब बच्चा कहता है ना मुझे गुस्सा आता है, तो उसे बताइए तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम शांत हो, तुम्हारा मन विचलित हुआ है। जब बच्चा कहता है कि मुझे ये विषय पसंद नहीं है, तब उसे बताओ बेटा कोई भी कागज या कोई भी ज्ञान पसंद या नापसंद की चीज नहीं होती है। हो सकता है आपके मन को ये मुश्किल लग रहा हो। छोटी छोटी बातें दोस्त, छोटी छोटी बातें। मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में एक श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक 6 है। बंधुरात्मना आत्मन तस्येन आत्मना आत्मना जीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। देखिए अर्जुन की क्या अवस्था है कि वो युद्ध भूमि में गया तो पर लड़ना नहीं चाहता है ना, अपना कर्म करना नहीं चाहता, परेशान है बेचारा। तो भगवान क्या बताते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। और अगर ये बात सच नहीं है, इसमें थोड़ी भी शंका है, तो सुन लो हे पार्थ, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, है ना। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने विवेक वाणी के सेशन लिए, स्वामी विवेकानंदा के, जो उन्होंने लिखा है बहुत कुछ, उस पे से मैंने कुछ टिप्पणियां प्रस्तुत की थी बच्चों के सामने। उन्होंने भी
इनफैक्ट वहां पे मैंने 1 घंटा बात की थी पावर्स ऑफ माइंड पे। किसी को चाहिए तो सोहम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप वो देख सकते हो लिंक। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया लिखा है मन की पावर। और मैं आपको विनती करना चाहूंगा दोस्तों कि बच्चे को बचपन से ही मन की शक्ति के बारे में बताइएगा। जितना छोटा बच्चा उतना जल्दी शुरू कीजिएगा। मैं अलग, मेरा मन अलग। विकार तो मन के होते हैं, मनुष्य तो स्थिर होता है या नहीं होता है। अब आपको लगेगा बच्चा छोटा है वगैरह वगैरह, प्लीज एग्जाम्पल बदल सकते हैं, है ना। यस। जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चे को चॉकलेट, और जिसे कहते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे को यामाहा एफजेड, है ना। एग्जाम्पल बदल सकते हैं। यस। किसी को खिलौने खिलौने वाला फोन और किसी को आईफोन। एग्जाम्पल बदल सकते हैं, पर ये बात बच्चों को बतानी बहुत जरूरी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? अगर पहुंचा पाया तो क्या करना है आपको पता है। नहीं पहुंचा पाया तो मैं उदाहरण दूंगा एक और, है ना। तो बच्चों को हम सिखाते हैं आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन करना, इस पे थोड़ी और बात करूंगा दोस्तों मैं। कि अगर गुस्सा आता है तो आप प्लीज अपने बच्चों को प्रोब कीजिए, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, कब आता है। क्या गुस्सा तुम्हारा बॉस है या तुम गुस्से के बॉस हो। अभी से थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है, हो सकता है आप पे उसको गुस्सा आ जाएगा। पर अगर वो ये बात समझ जाए, अपने पैटर्न्स को समझ जाए तो बहुत अच्छा। तो न समझे तो मुश्किल है। तो पेरेंटिंग का ये प्रिंसिपल याद रखते हैं, बच्चे को मन की शक्ति जितनी जल्दी हो सके इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब एक मेरे को पर्सनल मैसेज आया है, सर अगर हमारा ही मन विचलित हो तो। जय श्री कृष्णा बेटा। गुड टू सी यू। सिद्धि। तो क्षमा याचना, है ना। काफी दिनों बाद बेटी को देखा तो हमें लगा कि जय श्री कृष्णा तो बनता है चाहे स्क्रीन पे देखा जाए, है ना। बहुत बढ़िया। तो मन की शक्ति के बारे में बताते हैं और ये बात आ गई। और ये सच है दोस्तों, हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी आपे से बाहर हो जाते हैं, होते या नहीं होते। तो खुद खुद के पेरेंट बनते हैं, खुद को भी बताना शुरू करते हैं। व्हाई नॉट। यस और यस। और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ इमोशनल पैटर्न्स बहुत ज्यादा मुश्किल में डालते हैं आपको, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्त। डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी वजह से उबलने वाले लोगों को हमने बर्फ बना दिया है। पॉसिबल है, थोड़ा मेहनत की तैयारी होनी चाहिए। पर हो सकता है। अगर आपको भी लगता है खुद पे काम करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम डेफिनेटली ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओहो, और क्या सिखाना है बच्चों को। हाँ, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। तो ये क्या श्लोक है दोस्तों। ये कुछ श्लोक है ना, आपको ये लिखने पड़ेंगे, ये समझने पड़ेंगे। जिस किसी को चाहिए मैं ये डिटेल्स भी दे दूंगा, क्या बड़ी बात है ना। यस। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही जरूरी श्लोक है। ये बार बार बताना है बच्चों के, प्रोग्राम करना है। यस। अब दो तरीके हैं आपके पास। या तो संस्कृत सीखिए, मुझे नहीं आती है, ये क्लियर घोषणा। नहीं तो कोई लोग मुझे ना, मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, है ना। नहीं तो मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन प्रिनाउंसिएशन ऐसा कुछ हो गया तो उस पर कोई जज करेगा। तो आई एम नॉट ए इंग्लिश टीचर, नाइदर आई एम अ संस्कृत टीचर, आई एम अ पेरेंटिंग कोच। यस, आई एम अ लाइफ कोच। तो आपके पास दो चॉइसेस है ये स्लाइड को देखते हुए। या तो आप संस्कृत पढ़ोगे, या तो बाजू वाले दो फोटो देखोगे। आपको कौन सा आसान लगता है, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन। चल जरा देखते हैं फोटो को, है ना। यस। तो एक जगह पे है माता सरस्वती, दूसरी जगह पे है श्री गणेश, है ना। और यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से संपन्नता आती है, जिससे कर्तव्य कर्म कर पाना संभव होता है, जिससे अंततः उसे दुख रहित स्थिति प्राप्त होती। मनुष्य में को अगर अपने जीवन में दुख का नाश करना है, सुखी रहना है, समाधानी रहना है,
तो उसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए, है ना। देखिए दोस्तों, आज ना मैंने शायद पिछले 30 मिनट में जितनी बार हाथ जोड़े होंगे ना यहाँ पे, इतने मैंने 30 साल से, मेरी 30 साल की उम्र होने से पहले ना शायद जिंदगी में ना जोड़े हो। ये तो गुरुजी की कृपा है, उन्होंने हाथ जोड़ना सिखा दिया हमें। और जैसे ही हम हाथ जोड़ने लग गए, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, है ना। बड़े बड़े गुरुओं ने हमें पात्र समझा कि यार इस बच्चे को दो बातें बताई जा सकती, है ना। तो विद्या से विनय और विनय से पात्रता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति विनयशील है, विद्या के महत्व को जानता है, वो पहले श्लोक है ना, तीसरा वाला देवो भव, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, वो तीसरा नहीं, माता पिता और गुरु, है ना। तो नम्रता अगर आती है ना, तो फिर पात्रता बढ़ती है, और पात्रता बढ़ने से संपन्नता आती है। ये बार 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 बोलनी है। भगवान गणेश केवल 10 दिन डीजे के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को क्या पता है, गणेश फेस्टिवल स्पेशली महाराष्ट्र वाले, बस, है ना। कितने सारे लोग डीपी पे लगा के रखते हैं ढोल बजाने वाला, यस। देखिए मजा कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा मजा नहीं करना चाहिए, जीवन में मजा करना तो बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हमें भी बताया है, जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं उनमें तीसरा मजा का ही है ना। पहला धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम। मजा करो और फिर मोक्ष की तरफ जाओ, है ना। मनुष्य का जीवन मिला है तो एंजॉय करना चाहिए, पर स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो ये वाला जो है ना दोस्तों, प्लीज नोट करें, आद्य देवता कहा जाता है ना, गणेश जी को। क्यों आद्य देवता कहा जाता है? अगर हम हमारे शास्त्रों में देखें दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर इस हिसाब से आगे बढ़ना है, तो सरस्वती लक्ष्मी महादेवी आएगी। कितना ग्रेट फिलोसॉफी है हमारा, कल्चरल फिलोसॉफी, यस और यस, है ना। तो हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा कि बच्चे को बोलना है, जीवन में अगर तुम्हें केवल एक ही चीज हासिल करनी है तो वो है नॉलेज। विद्या नहीं बोलूंगा, लड़का है तो किसी विद्या के पीछे लग जाएगा। तो नॉलेज, है ना। चलो विद्या बोल देते हैं, है ना। तो विद्या, ये बोलना बहुत जरूरी है, ये प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, यस और यस, है ना। बहुत जरूरी है, तो ये पेरेंटिंग के प्रिंसिपल में टॉप पे ये भी आना चाहिए। चलिए घड़ी की सुई देखते हैं और थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग ओके हो थोड़ा ज्यादा समय लगे तो? यस। चलिए बढ़िया है, या फिर एक आध दो सेशन में ज्यादा ले लूँ तो? देखिए दोस्तों, मैं ना 14 घंटा ये ट्रेनिंग ले सकता हूँ, ले रहा हूँ 45 मिनट्स इंटू 6, यानी लेस देन 5 आवर्स। क्यों? मैं खाली बैठा हूं, मैं तो रिटायर्ड हूं। आपके पास समय नहीं है, और अगर आप कहते हो आपके पास समय है, समय निकालोगे, तो मैं डेफिनेटली ज्यादा समय दूंगा। सिर्फ 1 तारीख है, 13 तारीख, अगर मान लो ये सेशन एक्सटेंड होते हैं तो 13 तारीख को मुझे छुट्टी चाहिए, गणेश जयंती है, और मैं और मेरी पत्नी एक होम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं उस दिन। तो वो दोपहर का ही यज्ञ है। आपको इनविटेशन भी है, जो सच में ऐसी चीजों को एंजॉय करते हैं प्लीज आइएगा, है ना। यज्ञ में सहभागी होते हैं और प्रसाद भी लेते हैं भगवान गणेश का। चलिए वो अलग बात है। 13 तारीख गणेश जयंती है, कितने लोगों को पता था? अगर नहीं पता तो आपके आजू बाजू वाले गणेश मंडल वाले अभी फ्लेक्स लगाएंगे। पूना में तो ये जोरदार चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, करुणा। ओहो, करुणा, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिंपल भाषा में दोस्तों, कादर खान का एक बढ़िया सा मूवी आया था, जैसी करनी वैसी भरनी। कितने लोगों ने देखा? बचपन में गोविंदा था उसमें, दादू दादू बोलता था। मैं तो उस वक्त भी रोया था। शायद मैं तीसरी चौथी कक्षा में रहा रहूंगा जब मैंने वो मूवी देखी थी। आंखों में पानी आ गया था, और रोना धोना सब हो गया। मूवी भी अच्छे लग गई, बट ये जैसी करनी वैसी भरनी क्या है हमें समझ में नहीं आया।
पर जिंदगी ने जब ना ठोकरें मारी दोस्तों, लाते और घूसे मारी, तब समझे कर्म फल के सिद्धांत को। मैं आप सबको दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, जितना जल्दी ये सिद्धांत आप आपके जीवन में ला सको, और जितना जल्दी आप अपने बच्चे को ये सिखा सको, उतना अच्छा है। मैंने तो ये सीखा है दोस्तों मेरे जीवन में, कि आपका कोई भी कर्म, उसका हिसाब हुए बिना आप आगे जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, है ना। मौका ही नहीं है हमारे पास आगे जाने का। और अगर जिसे कहते हैं ना दोस्तों, जितना जल्दी इंसान ये बात को समझेगा ना, उतना वो ईएमआई के चक्कर से बचेगा। इमोशनल ईएमआई बोल रहा हूँ मैं। हेलो हेलो। हाँ, इमोशनल ईएमआई क्या बोल रहा हूँ मैं? इमोशनल ईएमआई, है ना। से कितनी बार दोस्तों हमारे जीवन में वो डेजा वू फीलिंग आता है, यार ये सीन तो पहले कभी देखा था, हुआ था, है ना। किसी को मैंने चार लोगों के सामने कुछ अपशब्द बोल दिए। क्या मेरी आवाज क्लियर है? कृपया चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा जेएस के, अगर क्लियर है तो। हमारे हर सवाल का जवाब जेएस के होता है, अरे वाह, काफी सारे लोगों को क्लियर आ रही है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों ईएमआई की, है ना। से जाने अनजाने में ना हम कुछ गलत कार्य कर देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, यस, किसी को रूडली बात कर देते हैं, है ना। पर वो एनर्जी ना यहाँ आसपास इधर उधर कहीं तो यूनिवर्स में घूमती रहती, और वो ना सही मौके पे आपको पकड़ लेती है फिर। वो बोलते हैं ना, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। यस और यस। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है दोस्तों, अपने बच्चों को बताते रहना है। इनमें से क्या आप बताओगे वो मर्जी है आपकी। चाहे आप करुणा बता सकते हो, चाहे आप योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते कहोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी बोलोगे, या फिर बोलोगे कर भला तो हो भला, या फिर बोलोगे सबका हिसाब होगा यहीं पे होगा, बराबर होगा, इसलिए बराबर कर्म करो। ये बहुत जरूरी है ना। वो हतीम ताई कुछ बोलता था दोस्तों, है ना। हतीम ताई एक मूवी थी, उसमें भी ऐसे कुछ डायलॉग थे, है ना। यस और यस, है ना। तो नेकी कर और दरिया में डाल, है ना। देखिए दोस्तों, थोड़ा स्मार्टनेस जरूरी है, पर आजकल ना खुन्नस वाला एटीट्यूड बन गया है समाज का। यस और यस, हर कोई कॉम्पिट करना चाहता है ना। अभी रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का पोस्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। उसने कहा, डू यू वांट टू बी यूनिक, स्क्रॉल फर्दर, है ना। फिर उसने लिखा, डू यू रियली वांट टू बी यूनिक, स्क्रॉल फर्दर। मैं ऐसा किया, डू यू रियली वांट टू बी यूनिक, मैंने फिर से स्क्रॉल किया, फिर वहां लिखा था बी गुड, और आगे कुछ नहीं लिखा था, फिर भी मैंने स्क्रॉल कर दिया, और वहां लिखा था देयर इज नो कॉम्पिटिशन देयर। ओहो, है ना। यस और यस। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे ना थोड़ा सा दुविधा में फंस जाते हैं पेरेंट। उन्हें लगता है बच्चे को स्मार्ट बनाऊं, चाचा चौधरी बनाऊं, तेनाली रामन बनाऊं, है ना। यस, या उसे धर्मराज बनाऊं, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो होता है ना, मैं मुझे बहुत सारे पेरेंट आते हैं मेरे पास, अरे सर ये स्कूल जाता है, किसी को भी पेंसिल दे देता है, टिफिन दे देता है, ये देता है वो देता है, थोड़ा स्मार्ट बनाओ ना, नहीं कह रहा हूं, पर जितना हो सके दोस्तों बच्चों को बोलो, नेकी कर दरिया में डाल, ये प्रिंसिपल ना आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, कहाँ से कहाँ लेके जाएगा दोस्तों, है ना। थोड़ी देर पहले शायद आपने सुना कि मैं तो रिटायर्ड हूँ, आप बिजी हो, है ना।
क्या दूसरी बात सच है, आप बिजी हो? पहली भी सच है। ये कैसे हो गया? आपने सुना कि 3,500 से ज्यादा सेशन लिए हैं, एंड वी आर रियली प्राउड, उनमें से 90% सेशन फ्री रहे हैं, है ना? तो जब देंगे तो मिलेगा, और ये बच्चों को बताओ। अब यहाँ पे छोटे छोटे जेस्चर है ना, बच्चा कितना बड़ा है उस पे है ना। देखो, किसी की मदद करना सिखा सकते हैं छोटे बच्चे को, है ना? किसी की बात को सुन लेना सिखा सकते हैं, किसी को समझ लेना सिखा सकते हैं ना। हमारे आसपास बहुत दुख है दोस्त। यस। इवन ये जो पिताजी होते हैं ना बच्चे के, वो भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बच्चे को एम्पैथी सिखाने के लिए माँ का जो फुल डे शेड्यूल होता है ना, वो भी समझा दिया जाए ना, तो बच्चे को समझेगा कि यार कितने लोग कितना क्या क्या करते हैं अपने लिए, है ना? एक माँ जो सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठती है डिब्बा बनाने के लिए, वहां से लेके रात को, है ना, आखिरी वाला पूरा क्लीन एंड नीट किए बिना वो सोने नहीं जाती, चाहे जितने भी मेड हो घर में, है ना? यस और यस। ये रियलिटी है। तो वो ग्रेटिट्यूड बच्चों को कौन सिखाएगा? हम ही तो सिखाएंगे। वो अच्छा इंसान बनना कौन सिखाएगा? हम ही तो सिखाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस इज नीडेड? टाइप कीजिए तो। ये बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, श्रद्धा एवं समर्पण, अब इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि श्रद्धा का बड़ा महत्व है। अध्याय 4 श्लोक 39 है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति शांति, क्या हो गया, शांति अचिरेना गच्छति। तो यहाँ पे अर्जुन को ये सब कुछ जो मिला, उसका एक ही कारण था, अर्जुन समर्पित था। क्योंकि आप में से हर कोई जानता है कि ये सब लोग कृष्ण के भाई थे, है ना? यस और यस। फिर अर्जुन ही क्यों? भक्तों से में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तमम, ऐसा भगवान बोलते, क्योंकि तुम मेरे मित्र तथा भक्त भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। तो बच्चों को समर्पण का महत्व सिखाइए दोस्त। समर्पण का महत्व, यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, वहां पे ये बात आई थी कि विद्या से विनय, और विनय से गुरु का ग्रेस, गुरु के ग्रेस से पात्रता, और पात्रता से जीवन में सुलभता आती है ना? तो ये वही वाला बात है, बट यहाँ पे समर्पण शब्द बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? समर्पण। आजकल लॉजिक लेके टीचर के पास जाते हैं, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, ऐसा किया तो नहीं चलेगा क्या? तो टीचर क्या बोलते हैं, है ना, योर लाइफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। फिर कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेशन में, है ना? और अगला वाला एक पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, संस्कार एवं संस्कृति। ये मनुस्मृति का श्लोक है, और इसको आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। ये बात कृपा करके बच्चों को बताइए, कृपा करके। केवल हम ही हैं जो ये नहीं बता रहे बच्चों को। यस। से हमें हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना है ना? हमें हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना है। सेशन की शुरुआत में ही मैंने बात की थी दोस्तों, है ना? बिंदी और टीका दोनों चले गए, पल्लू और टोपी दोनों चले गए, है ना? माता और पिता दोनों चले गए, कल बच्चे भी चले जाएंगे, है ना? फिर क्या करेंगे उस बड़े बंगलों का, जिसमें ना तो माता पिता साथ है, ना तो बच्चे साथ है? फिर कोई रामू आ जाता है। वो मूवी कौन सी थी रामू वाली, बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में। रामू, वो फ्लैट संभालता है। कॉमेडी मूवी थी, देखो, अक्षय खन्ना की। किसी को याद है क्या? रामू वो केयर टेकर होता है उस फ्लैट का, और सांप के सूट पहन के घूमता रहता है, ऐसा। क्या कहते हैं वो, क्या होता है वो, चिलिम या जो भी होता है ना। तो वो वाला मूवी, उसमें वो मेड होता है, क्यों? क्योंकि रहने वाला कोई नहीं है, घर के ओनर बूढ़े हो चुके हैं।
है ना। उनके बच्चे परदेश में रहते हैं, तो घर से हाँ हंगामा। यू गॉट द रामू। क्या बात है, थैंक यू संपदा मैम, अप्रिशिएट। है ना। तो हंगामा में जो रामू है ना, मैं सच में बता रहा हूँ, आजकल ना बहुत सारे लोग ना अपने नौकरों नौकरों की ऐश के लिए कमाई कर रहे हैं। क्या कह दिया मैंने। नौकरों का लाइफ अच्छा जाए इसलिए कमाई करके रख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो डेक्कन के आसपास के बंगलोज में जाके देखिए, पूना में डेक्कन के आसपास के बंगलो, ये बड़ा बड़ा बंगला, यू नो 10-12 BHK वाला। और वहां पे एक बूढ़ी जोड़ी और एक जवान जोड़ी रहती है, और ये जवान जोड़ी उनके बच्चे नहीं है। ये उनके नौकर है, जो दिन भर एसी में बैठते हैं। सोफा है, 40 इंच का टीवी है, दो दो टू व्हीलर, तीन तीन फोर व्हीलर वहां पे घर में है। बिकॉज वो इनकी अच्छी केयर ले रहे हैं, उनके बच्चे इनके पैसे पे ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ट्रू और ट्रू। तो दोस्तों, जरा समझते हैं क्या चल रहा है। और हम भी हमारे धर्म का रक्षण करते हैं, हमारे कर्तव्य पूरे करते हैं, और बच्चों को अभी से सिखाते हैं, अभी से सिखाते हैं। दोस्तों, 2014 की एक बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक डॉक्टर को मिला था, और मैं उस जमाने में एक फार्मा कंपनी का सीनियर सेल्स मैनेजर था। और मैंने कुछ एक बढ़िया सा गिफ्ट डॉक्टर के लिए प्लान किया था। हमारे कमर्शियल रिलेशंस भी थे बिजनेस के। तो उन्होंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा सर ऐसे नहीं है, आपके लिए लाए हैं तो आपको लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा सर नाराज हो गए, मुझसे कुछ गलती हो गई, या किसी कॉम्पिटिटर से कुछ ज्यादा ले लिया, यू नो। तो बोले काम कर, कल सुबह मेरे घर पे आ जा। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता आपका घर। बोले ये पता है, लिख लिया। मैं बोला सर मैं पूरा महाराष्ट्र घूमता था, गोवा से गोंदिया। यस। तो मैंने कहा सर शहर की ज़्यादा आइडिया नहीं है। उसने कहा मेरा नाम बहुत बड़ा है, मेरा नाम किसी भी ऑटो वाले को बोल दे, वो पहुंचा देगा तेरे को। है ना। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तू कहाँ रहता है। मैंने कहा ये होटल में रुका हुआ हूँ। है ना। सुनिएगा दोस्तों, तो अगले दिन सुबह क्या हुआ, जो टाइम पे मेरा निकलना एक्सपेक्टेड था, उससे पहले ही मुझे फ़ोन आ गया कि सर कोई कार आई है आपको लेने। मैं बैठ गया कार में, उनके घर में गया। ये रामू वहां पे था, रामू, रामू की पत्नी, और ये दोनों। एंड उन्होंने मुझे पूरा घर घुमा के दिखाया। और फिर फाइनली एक रूम में वो लेके गए मुझे। वहां पे एक लेडी भी थी जो बीमार थी, और उसका घर में ट्रीटमेंट चल रहा था। वो उनकी पत्नी थी। और उन्होंने मुझे कहा कि राजेश, एक वक्त था जब मेरा सपना था कि मैं पुणे मुंबई जैसे बड़े शहर में नहीं सीख पाया, किसी छोटे शहर में पढ़ाई की थी उन्होंने, पर डॉक्टर बने थे। मेरे बच्चे अच्छी जगह सीखे। तो मेरे तीनों बच्चे विदेश में पढ़ाई करने को गए। और बात यह है कि पिछले 3 हफ्ते से मैं उनको बुला रहा हूँ कि तुम्हारी मम्मा बहुत बीमार है, मिलने आ जाओ। और वो मुझे उल्टा लेक्चर सुनाते हैं कि पापा आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है सोलापुर में, और आपके होते हुए हमारे आने की क्या जरूरत है। देखिए दोस्तों, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। यानी कई सारे लोग सोचते हैं कि जब होगा देखा जाएगा। नहीं, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, दीज आर नॉट द थिंग्स ऑफ फ्यूचर, दीज आर थिंग्स ऑफ प्रेजेंट। तो हमें जरा संस्कृति, जो भी आपका कल्चर है दोस्तों, है ना, वो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, और फैमिली वैल्यूज पे ना, देखिए दोस्तों, बड़ा दुख होता है मुझे, स्पेशली हमारे इस पूना शहर में। जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, माता पिता एक और फ्लैट की फील्डिंग लगा देते हैं। प्रोग्राम ही बन चुका है कि साथ में नहीं रह सकते। ये मूवीज ने हमारे दिमाग में डाल दिया। अदरवाइज दोस्तों, हजारों साल तक हम जॉइंट फैमिली में रहे वाले लोग हैं। यस और यस। है ना। कुछ बेसिक प्रिंसिपल अगर फॉलो करेंगे तो क्यों नहीं रह पाएंगे, रह पाएंगे। है ना। मैं तो, जिसे कहते हैं, हमेशा अपनी पूरी फैमिली का माइंडसेट बना के रखता हूँ कि जब तक है तब तक साथ में रहेंगे, जो मैंने आपको बोला।
मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं मेरी माँ के पास रहता हूँ आज तक, और उसने मेरे को किक नहीं मारी अभी तक। वेरी पावरफुल शी इज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक आधा प्रिंसिपल है क्या जरा मैं बताना चाहूंगा। स्वास्थ्य, ओहो, है ना। यहाँ पे भी दोस्तों ये जो अब आपको लग रहा होगा ये कहाँ से ढूंढ ढूंढ के श्लोक लेके आ गया। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अब स्वास्थ्य और एक्सरसाइज का महत्व, योगा का महत्व, मेडिटेशन का महत्व मैं आपको क्या बताऊं। पर मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, मैं दिन में 2 बार तो क्लास लेता हूँ मेडिटेशन की, दिन में 2 बार। और यहाँ पे बच्चे जो आते हैं उनको मेडिटेशन करवाता हूँ। यस। देखिए दोस्तों, अगर लंबी आयु चाहिए, बल चाहिए, सुख चाहिए, तो निरोगी होना बहुत जरूरी है ना। जिम रॉन ने कहा था, जिम रॉन एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने कहा था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू कैन लिव इन, है ना। और हम हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं, जा 2 पैकेट लेके आ, कुरकुरे का, चिप्स का, या चॉकलेट का। यस और यस, है ना। इसे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी है कि बच्चे को शुरुआत से ही स्वास्थ्य, है ना, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल का चॉइस करना सिखाना पड़ेगा, है ना। बाकी चीजें दोस्तों वो बहुत आसान है, मैं आने वाले सेशन में आपको बताने वाला हूँ कि बच्चे के मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, उसकी स्टडी फास्टर इजियर स्मार्टर कैसे बनेगी, उसका करियर कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, आपने देखा होगा हमारे पूरे प्रोग्राम में। बट ये एक चीज हमें बच्चों को बतानी पड़ेगी। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे डेली मेडिटेशन में। एक होता है सुबह 5 बजे, एक होता है रात को 9 बजे, और ज्यादातर बार मैं स्वयं भी होता हूँ। माइंड यू, मैं दिन में कम से कम 4 बार मेडिटेशन करता हूँ, और कम से कम एवरीडे 90 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कोई स्लाइड है तो यस, देखते हैं। हाँ क्या बात है, टाइमिंग बहुत जरूरी है पेरेंटिंग में। लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। अध्याय 3 श्लोक 18 चाणक्य नीति का। लाड कब तक करना है? 5 साल तक, है ना। उसके बाद क्या करना है? उसको बोलना है, पिंटू, बबलू, बबली, स्वीटी, बार, एले, ना। ताड़ना है, उसको डिसिप्लिन में लाना है। यस और यस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, उसको डिसिप्लिन में लाना। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपका बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाए, तो वो लाइफ के लिए, प्लीज नोट कीजिए, साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसका नाम है लाइफ स्क्रिप्ट। व्हाट्स द वर्ड? लाइफ स्क्रिप्ट। जिंदगी क्या है, कैसे जी जाती है, ये बच्चा 8.5 साल तक फिक्स करके रखता है। फिर उन्हीं पैटर्न को रिपीट रिपीट करता है। कोई बोल्ड है तो जीवन भर के लिए बोल्ड है, यस और यस, है या नहीं है? है ना। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे, मान लो मुझे संपदा मैम नजर आ रही है, या फिर मिनल मैम नजर आ रही है, और कौन नजर आ रही है, जितने मेरे जान पहचान वाले, शमा मैम नजर आ रही है ना। इनको रोकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रोकना पड़ता है, इतने बोल्ड। और बाकी लोगों के नाम नहीं लूंगा, बट ये सेल्फ डाउट से घिरे हुए, मुझसे होगा क्या, आई नीड टू प्रैक्टिस मोर, आई नीड टू डू परफेक्ट, ये वाला वो वाला, यस और यस। तो ये जो पैटर्न्स है 8.5 साल के, यानी 8.5 9 साल से पहले बन जाते हैं। यस। तो जैसे ही आपके बच्चे का 5वां बर्थडे होता है, प्लीज उसे डिसिप्लिन में लाइए, उसको कॉन्फिडेंट बनाइए, उसको अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, और ये अभी तो छोटा है वाला डायलॉग से खुद को बचाइएगा। यस। तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया है घड़ी की सुई का इशारा देखने का, और आप सबको थैंक यू कहने का। पर थैंक यू के साथ साथ मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के कुछ चैलेंजेस है, जैसे मान लो गुस्सा बहुत आता है, टैंट्रम बहुत है, बिहेवियरल चैलेंज है, स्टडी का कुछ है, किसी विषय से वो डरता है, मार्क्स कम आ रहे हैं, एंजाइटी है, डिस्ट्रैक्शन है, या करियर की बात है, तो आप हमारे पास आ सकते हो, हमारी काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध है।
एक और प्रोग्राम है, अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल है और उसको अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, चाहे वो स्टडी की हो, जीवन मूल्यों की हो, जिम्मेदारी की हो, हेल्दी हैबिट की हो, डिसिप्लिन की हो, ऑर्गेनाइज रहने की हो, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की हो, या बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो वो, या तो फिर आपका बच्चा अगर टीनेज में है तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ है, और वो उसकी ऑलराउंड लाइफ रेडीनेस कोचिंग, तो ये प्रोग्राम्स हम लेते हैं, चाइल्ड काउंसलिंग अलग अलग विषयों पे, और उनकी लाइफ कोचिंग भी हम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है तो फील फ्री, और आपको अगर हमें देख के या हमारे ओवरऑल प्रोफाइल को स्टडी करके ऐसा लगता है कि हम मदद कर सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको हर जगह मिलते ही रहेंगे, और हमारे साथ जुड़ी है अक्का। यस, तो यस, जो मैंने अभी 2 प्रोग्राम बनाए, उन प्रोग्राम की हेड है मिनल मैम, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड टू हैव हर। ये राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ आवर कोचिंग प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम कहीं नहीं है दोस्तों, ये जो प्रोग्राम अभी आपने ध्रुवम की बात की, बच्चों को ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हम प्रॉपर कोचिंग भी करते हैं, साल भर का प्रोग्राम होता है छोटे बच्चों का, 8 से 12 साल के बच्चों का, टीनेजर्स का अलग प्रोग्राम होता है, छोटी मोटी काउंसलिंग भी कर लेते हैं हम, नीड बेस्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल का सेशन नहीं होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको भी सिखाऊंगा, बट कभी कभी आपको लगता है कि ये गाड़ी मेरे बस की बात नहीं है, या फिर मुझे मदद की ज़रूरत है दोस्तों, तो मदद उपलब्ध है। इनफैक्ट मेरे टीचर ने मुझे कहा था, साइकोलॉजी के टीचर ने, कि किसी भी इंसान को अगर कुछ सीखना है तो सबसे पहले सीखना चाहिए मदद मांगने की कला। पहली ये बात को स्वीकार करना कि मुझे मदद की ज़रूरत हो सकती है, या कुछ एडिशनल मदद मिले तो रिजल्ट बेहतर आ सकता है, ये बात को स्वीकार करना और मदद मांगना बहुत बड़ा स्किल है, सबके बस की बात नहीं। हमारे यहाँ मदद कब मांगी जाती है पता है? जो बच्चा बिना ट्यूशन के 95% लाता है उसको ट्यूशन में डाल दिया जाता है। क्यों? तो बोले हर कोई डाल रहा है ना। और अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, और उसको अगर हमारे पास या अक्का के पास, अक्का माने मिनल मैम, हाँ, क्षमायाचना, हम तो फैमिली वैल्यूज पे ही चलते हैं, तो जनरली मैम नहीं कहता मैं उनको। ओके, तो हमारे पास भेजना तो आसपास देखते हैं, अरे किसी का बच्चा काउंसलिंग में नहीं जाता, किसी का बच्चा कोचिंग में नहीं जाता, मेरा जाएगा तो छोटा हो जाएगा। मेनी टाइम्स ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट आई एम श्योर आप अगर 1 घंटा 5 मिनट हमारे साथ बने रहे हो तो आप अलग हो, आप एक जिम्मेदार माता पिता हो, एक जिम्मेदार पेरेंट हो, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ पे आने के लिए। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, आई कमिट, कोई कंजूसी नहीं करूँगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको रोज टाइम दिया जाएगा, चाहे ये 6 दिन का सेशन 16 दिन चले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। यस, मुझे ज्यादा कोई काम नहीं, सिर्फ गणेश जयंती का यज्ञ करना है, होम करना है, बस उतना ही काम है मेरा। तो चलिए, जो लोग फेसबुक पे हैं उनको धन्यवाद कहते हैं, और 2 विनती करना चाहूंगा मैं। क्या आप मेरी विनती सुनोगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ दिखाइए। पहली विनती, अब देखिए हाथ दिखा दिया, अब कंजूसी नहीं करनी, बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं, मैंने देखा है। तो पहली मेरी विनती यह है कि अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो अगर आज का आपका ये ट्रेलर जो था अच्छा लगा, तो पूरी मूवी के लिए कुछ और लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और दूसरी विनती, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक 55 को, है ना? कल थोड़ा हम अपना बचपन याद करेंगे, एक 55 को। जय श्री कृष्ण।